Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pratishtha and today we will discuss about Hindi worksheet which is for class 6 to 8 and ये worksheet 17 February 2022 की है. So let's start. First हमें यहाँ एक unseen passage टाइप में दे रखा है and उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इसे सॉल्व करने हैं. तो लेट्स रीड द पैसेज. नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा करिए. किसी घने जंगल में गिद्ध का एक झुंड रहा करता था. उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ ही शिकार करता था. एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए. वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे. उन्हें उस टापू पर बहुत अच्छा लगा. उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा. उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी. सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे. अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था. सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस भरे जीवन जीने लगे. उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था. अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी. वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए जाना चाहिए ताकि हम अपने शिकार करने की कला को मजबूत बनाए रखें. अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे. इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए. उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सारे गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं. सारे शेष गिद्धों के झुंडों ने इस टापू से जाने से मना कर दिया. इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया. कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाते हैं और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ. वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर हैरान रह गया. वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था. उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे. वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी. तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया. वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा. उसने कहा कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते थे, किंतु समय बीतने के साथ इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे. धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो चुकी. हम बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना भी भूल गए. इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे. उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ. निराश बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल की ओर लौट गया. तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने में और अर्थ समझने में आपको कठिनाई हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या शिक्षिकाओं से उन शब्दों का अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए. तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाए हैं लिस्ट, मतलब 2-3 वर्ड ही हैं. अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा मतलब वर्ड्स चाहिए तो आप लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं. तो ये देखिए, इसका उत्तर एक का आंसर झुंड. झुंड मीन्स होता है समूह यानी ग्रुप. आरामदायक, आराम देने वाला मीन्स कंफर्टेबल. भयावह यानी भयानक. तो डरावना भी लिख सकते हैं, भयानक, डरावना, कुछ भी हो सकता है. नो नीड. सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता. कोई 3 सवाल बनाइए और तथा उनके उत्तर भी लिखिए. तो मैंने कुछ यहाँ पे सवाल बनाए हैं, कुछ आंसर्स. तो थोड़ा सा मिट भी गया है मेरे में आंसर. आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, बिकॉज मैंने फ़ोन से थोड़ा बैकग्राउंड सीन भी बनाने की कोशिश की ना, तो इस वजह से मिट गया. तो प्रश्न एक है, आप क्या खाते हैं. उत्तर गिद्ध दे सकता है कि हम मृत जीव जंतुओं को खाते हैं ताकि उनके सड़ने से बीमारी पैदा ना हो. प्रश्न 2, आपके पंख इतने बड़े क्यों होते हैं ताकि हम ऊंची उड़ान भर सकें. प्रश्न 3, आप आसमान में लगभग कितना ऊंचा उड़ लेते हैं. हम आसमान में लगभग 10 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और क्वेश्चन एडिशन हो सकते हैं, जैसे कि आप कितने दूर तक देख सकते हैं, तो गिद्ध उसका उत्तर दे सकते हैं कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, यानी कि दूरदर्शी मीन्स बहुत दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि गिद्ध की जो दृष्टि होती है, मतलब जो आँख होती है, वो बहुत दूर तक देखने में सक्षम होती है. सो आई होप आपको प्रश्न 2 आ गया होगा उत्तर और प्रश्न. सो लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. बूढ़े गिद्ध की किन ही 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए. तो मैंने कुछ 3 विशेषताएं लिखी हैं. देखिए, पहली विशेषता ये है, वे बहुत अनुभवी थे, वे बहुत समझदार थे, वे बहुत मेहनती थे. आप लोग लिख सकते हैं वे बहुत चालाक भी थे, यानी मतलब कि समझदार के साथ साथ चालाकी थी. तभी तो वे समझ गए कि अगर मैं यहाँ पे रहा, बूढ़ा होने के बावजूद भी वो ये समझ गए थे कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो मेरा भला नहीं है. प्रश्न 4 है, इस कहानी में आपने क्या सीखा. अपने शब्दों में उत्तर लिखिए.
तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करके पेट भरना चाहिए, क्योंकि आलस से किसी का लाभ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो ये तो सबको ही पता है कि आलस करेंगे तो नुकसान ही होगा। सो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। सो दिस वॉज अबाउट आवर टुडेज वर्कशीट। ये आज की वर्कशीट के बारे में था, हमने डिस्कस कर ली है। So bye bye, see you in next video, and in next video we worksheet with next worksheet. So तब तक लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।